हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक है अपना ह्यूमन हार्ट। इससे पहले ह्यूमन हार्ट अर्थात मानव हृदय से संबंधित हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और आज इसी संबंध में ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम टोटल नॉलेज लेंगे मानव हार्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो स्पेशल अवेलेबल हो रही है ये अपकमिंग एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित है, जिसकी डेट 15 दिसंबर कंफर्म हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय। कल के लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि मानव का हृदय 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, और कुछ इस प्रकार से हृदय की स्ट्रक्चर बनी हुई थी। मानव के हृदय जो मांसपेशी से डिवाइड करती है उसे कहते हैं सेप्टम मांसपेशी, और सेप्टम मांसपेशी मानव के हृदय को डिवाइड करती है 4 पार्ट में। ये मांसपेशियां कहलाती हैं यहां से सेप्टम। ये पार्ट्स होता है, अपर पार्ट्स आलिंद और लोअर पार्ट्स कहलाते हैं इसके नीले। तो इस प्रकार से मानव का जो हृदय है, मानव हृदय, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बट जो अन्य प्राणी है, अन्य जीव जंतु हैं, अब आज हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं मछली अर्थात फिश। देखिए, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, बट इसका एक अपवाद है, और इस अपवाद के रूप में कौन से हैं? 2 मछलियां ऐसी हैं जो अपवाद के रूप में आएंगी, जैसे व्हेल मछली प्लस डॉल्फिन। ये 2 मछलियां ऐसी हैं जिनके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। इनके हृदय में 4 चैम्बर, सी फॉर चैम्बर, कोष्ठक अर्थात कक्ष। 4 चैम्बर होने के कारण देखिए, मानव को जो रखा जाता है, मानव का जो किंगडम है वो है स्तनधारी। मानव स्तनधारी वर्ग में है, इसलिए इस व्हेल को और डॉल्फिन दोनों को ही जो हम रखेंगे किस किंगडम में? मैमल्स अर्थात स्तनधारी वर्ग में रखा जाएगा, व्हेल को भी और डॉल्फिन को भी। और याद रखना, व्हेल मछली का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो सबसे बड़ा होता है। कितना होता है? लगभग 300 किलोग्राम का। जबकि मानव का हृदय जो होता है वो अप्रोक्स 280 से 300 ग्राम का होता है। तो ये इसके अपवाद भी हैं, नहीं तो मछली में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। देखिए, और 4 चैम्बर किस में हो सकते हैं? जैसे चमगादड़ है बेटा, चमगादड़ भी स्तनधारी वर्ग में आती है मैमल्स में, इसलिए इसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं। दूसरा एक और होता है कंगारू। कंगारू में भी कितने चैम्बर्स होंगे? 4 चैम्बर्स। क्या 4 चैम्बर्स और भी हो सकते हैं? हाँ, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट मगरमच्छ। स्टूडेंट्स, मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, बट मगरमच्छ को जो रखा जाता है तो किस किंगडम में? इसे 2 किंगडम में रखा जाता है। पहला किंगडम इसका यही रहेगा, स्तनधारी अर्थात मैमल्स, प्लस दूसरा जो किंगडम होता है रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप। मगरमच्छ को स्तनधारी और सरीसृप, रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों किंगडम में रखा जाएगा। बट इसमें चैम्बर्स कितने होते हैं इसके हार्ट में? इसमें भी 4 ही होते हैं। एक और आप एग्जांपल यहां से लेंगे, बर्ड्स अर्थात जितने भी पक्षी हैं
और इसमें भी इंक्लूडिंग, इसमें शामिल हो जाएगा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को भी शामिल करके। कितने चैम्बर्स होते हैं इसके हार्ट में? चार चैम्बर्स होते हैं। बट यहाँ तक ना, चार चैम्बर्स होने के बाद भी बर्ड्स को मैमल्स अर्थात सरीसृप किंगडम में नहीं रखेंगे। इसे कहाँ पर रखा जाता है? एवीज, एवीज ग्रुप में रखा जाता है समस्त बर्ड्स को। तो कुछ इस प्रकार से हमने अध्ययन किया चैम्बर्स के बारे में। देखिए और कुछ इस श्रेणी में आता है तो आपके सिलेबस में इस प्रकार से हो सकता है, जैसे मेंढक प्लस सरीसृप प्लस छिपकली। देखिए इन सब के हृदय में जो चैम्बर्स होते हैं ये होते हैं तीन कुछ इस प्रकार से होते हैं, अर्थात दो आलिंद होते हैं और एक नीले। मेंढक के बारे में आपको थोड़ी सी एक और नॉलेज दे दूं। मेंढक जो सांस लेता है दो तरह से ले सकता है, एक तो त्वचा से ले सकता है अपनी, प्लस लंग्स फेफड़ों के द्वारा भी ले सकता है। फेफड़ों के द्वारा जो सांस लिया जाता है जब मेंढक भूमि पर होता है, पृथ्वी पर होता है, तब वह सांस जो लेता है फेफड़ों के द्वारा लेता है। बट जब मेंढक जल में होता है तब वह सांस किसके द्वारा लेता है? त्वचा के द्वारा लेता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मिलेगा कॉकरोच। देखिए कॉकरोच में जो चैम्बर्स होते हैं, कॉकरोच के हृदय में, हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं सर्वाधिक होते हैं, 13 चैम्बर्स। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सबसे अधिक चैम्बर्स किसके हार्ट में होते हैं? कॉकरोच के हार्ट। इसे कहते हैं तिलचट्टा। और यहाँ तक ना इसका जो ब्लड होता है, ब्लड होता है इसका वाइट कलर का, अर्थात सफ़ेद रंग का। स्टूडेंट्स, मानव का जो ब्लड है उसका कलर होता है लाल, और किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बट इसका जो वाइट कलर होता है वो होता है हीमोलिम्फ। ये एक पिगमेंट होता है हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो ये सब हमने अध्ययन किया हृदय के अंदर आने वाले कोष्ठक अर्थात चैम्बर्स का। नेक्स्ट टॉपिक आज का जो हम कवर करने जा रहे हैं वो करेंगे ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड वेसल्स, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए मानव का जो हृदय 4 चैम्बर्स में बटा हुआ, ये कहलाता है इसका बायां निलय। ये कहलाता है इसका बायां आलिंद। ये दायां निलय, और ये कहलाता है दायां आलिंद। कल के लेक्चर में मैं इसे डिटेल में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट, यहाँ पर 3 होते हैं। यहाँ पर सेमी लूनार अर्धचंद्राकार कपाट होता है। यहाँ पर बाइकस्पिड कपाट अर्थात 2 कपाट होते हैं। और यहाँ पर एक और कपाट होता है जिसे कहते हैं आयोटा कपाट। तो ये कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, बट आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये करेंगे ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स होते क्या है, हिंदी में कहते हैं इसे रक्त वाहिकाएं। देखिए रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? मानव के शरीर में रक्त को परिसंचरित करने वाली छोटी छोटी नलिकाएं, वो छोटी छोटी डक्ट जिनके द्वारा मानव का रक्त उसके अंगों तक पहुंचता है, ऑर्गन्स तक पहुंचता है। वो किसकी सहायता से, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी किसके माध्यम से पहुंचता है? तो इन छोटी छोटी नसों के द्वारा पहुंचता है। इन्हें कहते हैं रक्त वाहिकाएं। और रक्त वाहिकाएं आपके सिलेबस में बेटे
रक्त वाहिकाएं होती हैं 3। फर्स्ट धमनी, सेकंड शिराएं और थर्ड केशिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कैपिलरीज। इसे कोशिका वर्ड मत डाल देना, केशिकाएं। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि रक्त वाहिकाएं शरीर में कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। एक एक को हम आज डीपली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धमनियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमनियों का। देखिए धमनियां शरीर में पाई जाने वाली वो डक्ट, वो नसें जिनके अंदर शुद्ध रक्त होता है, अर्थात धमनियों में जो रक्त पाया जाएगा वो कैसा होगा? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक होती है, इसलिए धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। बात आती है इसके कलर की। इसका जो कलर होता है ये होता है रेड, अर्थात हमारे शरीर में जो धमनियां हैं वो सब रेड कलर की होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है बेटे शुद्ध रक्त को शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचाना। और देखिए शुद्ध रक्त कहाँ पर पाया जाता है? हृदय में। शुद्ध रक्त होता है इस साइड में, बाएं साइड में, अर्थात यहाँ भी ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, अर्थात यहाँ पर भी शुद्ध रक्त और यहाँ पर भी शुद्ध रक्त। तो इसी पार्ट में कहीं ना कहीं हमारी धमनियां होंगी जिनकी सहायता से ब्लड हो जाएगा हमारे शरीर के ऑर्गन्स तक। और वो ब्लड कैसा होगा? शुद्ध। देखिए यहाँ से अनेक प्रकार की धमनियां जाएंगी और कहाँ तक जाएंगी? हमारे ऑर्गन्स तक। तो उनमें से कोई धमनी ऐसी भी होगी जो सबसे बड़े आकार की होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि सबसे बड़ी धमनी का नाम, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम याद रखना। सबसे बड़ी धमनी होगी आयोटा। सबसे बड़ी धमनी का जो नाम है वो है आयोटा। बट यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा कि आयोटा नाम की धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी है, वो हृदय में कहां पर होती है? देखिए हृदय में पाए जाते हैं इस साइड में। ये क्या है? बायां नीले। धमनी का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो शुद्ध रक्त जो जाएगा ऑर्गन्स तक, इसी पार्ट से तो जाता है, बाएं नीले से। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी धमनी आयोटा जो होती है वो कहां पर पाई जाती है? हृदय के बाएं नीले में। तो कुछ इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए धमनियां जिसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त होता है, बट अपवाद के रूप में एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त होगा। अपवाद के रूप में एक धमनी ऐसी भी है जिसमें कैसा होगा? अशुद्ध रक्त। और उस धमनी का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। और इसी का दूसरा नाम है फुफ्फुस धमनी। रक्त इसमें कैसा होता है? यहाँ पर जो ब्लड होता है इनमें, ये होता है अशुद्ध। इसमें रक्त होता है अशुद्ध। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है? तो कौन सी है वो? पल्मोनरी धमनी। बट यहाँ से फिर एक वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि पल्मोनरी धमनी हृदय के किस चैम्बर में होती है? हृदय के कहाँ पर होती है? तो याद रखना हृदय के इस चैम्बर में पाई जाती है। ये थी हमारी आयोटा धमनी जिसमें होता था शुद्ध रक्त, बट ये होगी हमारी पल्मोनरी धमनी।
ये हमारी होगी पल्मोनरी धमनी। अब क्वेश्चन यहाँ से आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि पल्मोनरी धमनी कहाँ पर पाई जाती है, दाएं नीले में। रक्त कैसा होता है इसमें, अशुद्ध, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस धमनी में अधिक होगी ऑक्सीजन की तुलना में। अब इस धमनी में जो रक्त होता है ये कहाँ पे जाता है, देखिए ये धमनी जाती है मानव के फेफड़ों तक। नोट करते रहना, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। वैसे यही धमनी कहां पर पाई जाएगी, मानव के फेफड़ों तक। तो इसमें कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। तो यह धमनी मानव के फेफड़ों में लेकर जाएगी अशुद्ध रक्त को। पाई कहां पे जाएगी, दाएं नीले में। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक आज का क्लियर किया, धमनियां। धमनियों से इससे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं बचा जो एग्जाम में आए, सब मैंने कवर कर दिया है। अब हम टॉपिक क्लियर करेंगे नेक्स्ट, सेकंड ब्लड वेसल्स अर्थात शिराएं। देखिए शिराएं, स्टूडेंट्स शिराएं क्या होती हैं, शिराएं वो डक्ट होती हैं, वो छोटी छोटी नसें होती हैं जिसमें पाया जाता है अशुद्ध रक्त, अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा तो रक्त कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। और अगर अशुद्ध रक्त होगा तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कलर। इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग जो होता है ये होता है ग्रीन, हरा। जबकि धमनियों का जो रंग होता था वो कैसा होता था, रेड। तो ये डिफरेंस है इसमें कलर में। शिराओं में अशुद्ध रक्त होता था जबकि धमनी में कैसा होता था, शुद्ध रक्त होता था। अब इसको हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए शिराओं का काम है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर के आना। शिराओं का काम है मानव के ऑर्गन्स से अशुद्ध रक्त इकट्ठा करेगी और कहां पर लेकर आएगी, हृदय में। और हृदय के भी किस पार्ट में, इन चैम्बर में। दाएं आलिंद और दाएं नीले में जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है, अर्थात यहाँ भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, अर्थात अशुद्ध रक्त इन चैम्बर्स में होता है। देखिए मानव के अनेक ऑर्गन्स से, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, किडनी हो, पैनक्रियाज हो, लीवर हो, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके लेकर के आएगी तो वो कहलाएंगी शिराएं। बट उन शिराओं में कोई शिरा ऐसी भी होगी जो सबसे बड़ी होगी, उसे कहते हैं महाशिरा। जैसे सबसे बड़ी शिरा को महाधमनी कहते हैं, उसका नाम आयोटा है। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी जो शिरा होगी, यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ी धमनी का नाम आयोटा है और सबसे बड़ी शिरा का नाम ये है वेना कावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेना कावा। इस वेना कावा में रक्त कैसा होगा, अशुद्ध। और अशुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं इसी साइड में पाई जाएगी। देखिए वेना कावा जो पाई जाती है ऑर्गन्स से ब्लड को लेकर के आती है और हृदय में पहुंचाती है, तो ये पाई जाएगी यहाँ पर। और ये क्या है, ये कहलाता है हमारा दायां आलिंद। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, दाएं आलिंद में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी शिरा वेना कावा कहाँ पर पाई जाएगी, दाएं आलिंद में। बट ये जो सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा, ये भी दो प्रकार की है। एक कहते हैं इंफीरियर और दूसरे का नाम है सुपीरियर। हिंदी में कह सकते हैं ऐसे, निम्नतम वेना कावा
और इसे कह सकते हैं उच्चतम वेना कावा। दोनों ही वेना कावा इसी में होगी और इस प्रकार से होंगी। देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा, इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है। देखिए हमारी चेस्ट से जो अपर पार्ट के ऑर्गन है, हमारी छाती के ऊपर भाग, जैसे हमारा ब्रेन, यहाँ से जो भी शिराएं अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक लेकर के आएंगी उन्हें हम कहेंगे सुपीरियर, उच्चतम वेना कावा। बट चेस्ट के लोअर पार्ट से, चेस्ट के नीचे से जो भी पार्ट है हमारे, वहाँ से जो अशुद्ध रक्त लेकर के आएंगी उन शिरा को हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। बट अगर इसमें भी क्वेश्चन आ जाए क्या निम्नतम अर्थात इंफीरियर वेना कावा बड़ी है या फिर सुपीरियर, तो याद रखना ये इंफीरियर वेना कावा ग्रेटर देन सुपीरियर, ये बड़ी होती है किससे, सुपीरियर से। तो मैंने यहाँ से बात क्लियर करी आपसे। तो दोनों ही वेना कावा है, तो एक ही वेना कावा, बट इसके भी दो पार्ट हो गए, दो टाइप हो गए। पहला टाइप सुपीरियर, दूसरा टाइप इंफीरियर। पाई कहाँ जाएगी, दाएं आलिंद में। अगर बात आती है कि सबसे बड़ी शिरा वेना कावा कहाँ पर पाई जाएगी, दाएं आलिंद में। बट इसमें फिर एक अपवाद है, शरीर में पाए जाने वाली समस्त शिराओं में बहने वाला रक्त कैसा होता है, अशुद्ध। बट एक शिरा ऐसी है जो अपने अंदर कैसा रक्त लेती है, शुद्ध रक्त। देखिए उस शिरा को पसंद ही नहीं है अशुद्ध रक्त अपने अंदर में से समाहित करना, और ये तो प्रवाहित करेगी किसे, शुद्ध रक्त को। बट उसका नाम भी तो कुछ होगा, उसका नाम याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था उसी में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसी शिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। वो केवल एक ही शिरा है, उसका नाम होता है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। इसी का हिंदी में नाम होता है फुफ्फुस शिरा। तो सबसे बड़ी शिरा वेना कावा, और अपवाद के रूप में जिसमें शुद्ध रक्त हो अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, वो कौन सी शिरा होगी, पल्मोनरी शिरा। और प्यारे बच्चों अगर इसमें शुद्ध रक्त है तो अवश्य ही कहाँ पर पाई जाएगी, आलिंद में। देखिए ये आलिंद में कुछ इस प्रकार से होगी। इसे कहेंगे हम पल्मोनरी शिरा। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि वो शिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, तो क्या कहेंगे, पल्मोनरी शिरा। बट अगर यहां से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए कि वो किस चैम्बर में होती है, तो याद रखना पल्मोनरी शिरा जो होती है वो पाई जाएगी हमारे हार्ट के लेफ्ट आलिंद में, अर्थात बाएं आलिंद में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये सब अध्ययन किया शिराओं के बारे में। धमनी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके और शिराओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब तीसरे प्रकार की एक और शिरा होती है, और उस शिरा का नाम क्या है, उस शिरा का नाम होता है केशिकाएं। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, से एक लाइन ही है बस। देखिए हमारे शरीर में दो ही प्रकार का तो रक्त होता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध रक्त तो धमनी में चला गया, अशुद्ध रक्त शिराओं में चला गया। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो केशिकाओं का काम क्या है, देखिए केशिकाओं का काम यह है कि यह एक धमनी को दूसरी शिरा से जोड़ते हैं, एक धमनी को शिरा से जोड़ते हैं। अर्थात अगर बात की जाए केशिकाओं में कैसा रक्त होता है, तो इसमें मिश्रित रक्त होता है, ना तो इसमें पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है, नहीं पूर्ण रूपेण अशुद्ध रक्त होता है। इसमें कैसा रक्त होता है, मिश्रित रक्त। अर्थात केशिकाओं में मिश्रित रक्त होता है, इसका कार्य होता है धमनी को शिरा से जोड़ना। तो इस प्रकार से हमने टोटल ब्लड वेसल्स को आज कवर कर लिया, और इसी के साथ मानव का जो हार्ट है, मानव का जो हृदय है, यह टॉपिक मैंने पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो चुका है। इसके 3 भाग बने हैं, 2 भाग पहले ही अपलोड हो चुके थे, और आज हमने तीसरे भाग को कवर कर चुके हैं। तीसरे भाग में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन करके
इस टॉपिक को कंप्लीट किया। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि सर हमने सुना है कि मानव के हृदय में छेद होते हैं, मानव के हृदय में सुराग होते हैं, तो इसका भी हमें लॉजिक बताइए। देखिए मानव हृदय में क्या छिद्र हो सकते हैं? क्या ये वास्तविकता है कि मानव के हृदय में छिद्र हो सकते हैं? तो पहली बात तो कंडीशन है प्यारे बच्चों, मानव के हृदय में कोई भी छिद्र नहीं हो सकता। देखिए जो बता रहा हूँ बेहद जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मानव के हृदय में छिद्र नहीं होते अगर वह यंग एज में पहुंच जाता है। तो छिद्र कब होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं? मानव के हृदय में छिद्र जब होते हैं बेटे, जब उसका जन्म होता है, बस उसी कंडीशन में छिद्र पाए जा सकते हैं। देखिए कैसे होते हैं छिद्र। आपको पता है मानव का जो हृदय वो 4 भाग में बटा हुआ है, 4 चैम्बर में बटा हुआ है, और जिसे डिवाइड करने वाली एक मसल्स है, एक मांसपेशी है, उसका नाम है सेप्टम। इसका काम है सेप्टम। देखिए प्यारे बच्चों, जब मानव अपनी मम्मी के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तब क्या उसका हृदय काम करता है? वास्तव में उसका हृदय उस समय कार्य ही नहीं करता। बट बेबी के, छोटे से बच्चे के जो बॉडी में रक्त होता है, उस समय तो उसे ऑक्सीजन चाहिएगी, और ऑक्सीजन चाहिएगी तो फिर उसे कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी उसे उसकी मदर से। लेकिन उस समय जब वह माँ के गर्भ में होता है, तब इस स्थान पर प्यारे बच्चों, इस स्थान पर यानी आलिंद वाले स्थान पर यह सतह थोड़ी सी खुली हुई होती है, यह सतह खुली हुई होती है। बट जैसे ही, और लेकिन जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तब उसका हृदय ही काम नहीं कर रहा, तो इसलिए चाहे वो खुली रहे चाहे बंद रहे फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ से ये स्पेस होता है। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो मानव का हृदय काम करना शुरू कर देता है, और उसी समय यह परत, सेप्टम नाम की परत, धीरे धीरे बंद हो जाती है, और बंद होने के साथ साथ इधर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त, और इधर शुद्ध रक्त हो जाता है। लेकिन कुछ केस में, कुछ विशेष कंडीशन में, कुछ विशेष बच्चों में यह परत पूर्ण रूपेण भर नहीं पाती, बंद नहीं हो पाती, और उसी अवस्था को कहते हैं कि मानव के हृदय में छिद्र होना। तो मानव के हृदय में छिद्र इस स्टेज में होता है, ऐसी कंडीशन में होता है, अर्थात उनकी जो सेप्टम परत है वो पूर्ण रूपेण मिल नहीं पाती। तो इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं मानव के हृदय में छिद्र होना। और उसमें क्या कंडीशन होते हैं कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, शुद्ध रक्त, वो जाकर के कहाँ पर मिल जाता है? अशुद्ध रक्त से। और यहाँ पर कोई भी रक्त नहीं आएगा, और जब यहाँ से रक्त नहीं आएगा तो उसके ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुँचेगा, और जब मानव के ऑर्गन तक, मानव के अंगों तक शुद्ध रक्त नहीं पहुँचेगा, तो प्यारे बच्चों वह बेबी, वह छोटा सा बच्चा, उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला। उसका रंग कैसा हो जाएगा? ब्लू। इसीलिए इस बीमारी का नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम वर्ड यहाँ पे, सिंड्रोम वो बीमारियां होती हैं जो से जन्मजात विरासत में मिली है, अर्थात जो जन्मजात बीमारियां होती है वहां पर लगता है वर्ड सिंड्रोम। इसलिए इस बीमारी का नाम भी क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया। फिर उस कंडीशन में क्या होती है, डॉक्टर्स यहाँ पर कोई भी पदार्थ से इसे भर देते हैं, और भरने के साथ साथ फिर ये परत कंप्लीट हो जाती है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मानव का हृदय छिद्र युक्त जो था वो सही हो चुका है। लास्ट टॉपिक इसका, मानव के हृदय की ध्वनि। मानव हृदय की ध्वनि। क्या ह्यूमन हार्ट अर्थात मानव का दिल कोई ध्वनि भी उत्पन्न करता है? प्यारे बच्चों हाँ, लास्ट टॉपिक है इसका, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वास्तव में मानव का हृदय एक छोटी सी ध्वनि उत्पन्न करता है। कब?
देखिए यहाँ पर लगता है 3 कपाट, यहाँ पर लगता है 1 कपाट, और यहाँ पर लगता है 2 कपाट, और यहाँ पर 1 कपाट, जिसे आयोटा कपाट, इसे द्विकपर्ती कपाट, इसे त्रिकपर्ती कपाट, इसे अर्धचंद्राकार कपाट। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही अशुद्ध रक्त इस चैम्बर में आएगा, यह चैम्बर पूरा भर जाएगा। पूरा भरने के बाद यह सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के साथ साथ इस पर प्रेशर बनेगा। किन पर? इन कपाट पर। और कपाट पर प्रेशर होने के बाद ये कपाट खुल जाएंगे, और खुलने के बाद रक्त इस चैम्बर में आएगा। बट इस चैम्बर में आने के बाद यह कपाट फिर बंद होंगे, और बंद होते समय, प्यारे बच्चों, बंद होते समय, इस कपाट के बंद होते समय, और इसी तरीके की ये कंडीशन यहाँ पर भी यही होगा। जैसे यहाँ पर शुद्ध रक्त आएगा, शुद्ध रक्त इस चैम्बर में इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद यह चैम्बर सिकुड़ेगा, प्रेशर बनेगा, यह कपाट खुलेंगे। बट खुलने के साथ साथ सारा रक्त इस चैम्बर में आएगा, और जैसे ही रक्त यहाँ पर आएगा तो यह कपाट बंद होंगे। तो याद रखना, क्लोजिंग टाइम, बंद होते समय, इन कपाट के बंद होते समय जो धमनी निकलती है, जो धमनी निकलती है, याद रखना, जब यह कपाट बंद होंगे ना, उस समय जो धमनी निकलेगी, उस समय धमनी निकलेगी लब, और जब यह कपाट बंद होगा तो उस समय धमनी निकलेगी टब। अर्थात लब टब, लब टब, यह ध्वनि बार बार हमारा हृदय उत्पन्न करेगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, यह क्वेश्चन आया था कि मानव के हृदय में ध्वनि कौन सी होती है। तो मानव का हृदय जो ध्वनि उत्पन्न करता है, लब और टब। इस कपाट के बंद होने पर लब, और इस कपाट के बंद होने पर टब। इसीलिए जो डॉक्टर होता है अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाता है, और बैक बोन से या चेस्ट पर उसे रख करके जो ध्वनि सुनता है वो यही ध्वनि सुनता है, लब और टब। बट अगर मानव स्वस्थ हो, मानव स्वस्थ हो, तब तो ध्वनि आएगी बेटे लब टब। बट अगर अस्वस्थ होगा, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि यह रोगी अस्वस्थ है? तब वहां पे जो ध्वनि उत्पन्न होगी, प्यारे बच्चों, यह कपाट भी उत्पन्न करेगा ध्वनि, फिर यह कपाट भी ध्वनि उत्पन्न करेगा, और ध्वनि कुछ इस प्रकार की होगी, मर मर। तो अस्वस्थ, एबनॉर्मल कंडीशन में यह ध्वनि होती है, और नॉर्मल कंडीशन में लब टब, यह ध्वनि होती है मानव हृदय की। तो विद्यार्थी गणों, मैंने आज के इस लेक्चर में ह्यूमन हार्ट से संबंधित टोटल नॉलेज आपको प्रदान कर दी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप लगे रहो, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, 15 दिसंबर में एग्ज़ाम है, तैयारी जम के करो और पेपर क्रैक करो। तो बने रहो इस चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद।